जन्नत अर्जी बनी जहन्नुम जार। हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ों की गोद में वाक़े दिलकश और सहरंगेज खित्ता जम्मू कश्मीर को इसके नाकाबिले यकीन कुदरती हुस्न और रानाई के बाइस जन्नत अर्जी कहा जाता है। इस खित्ते की बदकिस्मती ये है कि काबिज भारतीय फौज ने इस जन्नत अर्जी को जहन्नुम जार बना दिया है, जो पिछली 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से यहाँ के अवाम भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। कश्मीरियों की जायज़ और हक पर मबनी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए काबिज भारत सरकार ने वहाँ कुछ तो खून का बाजार गर्म कर दिया। मकबूजा खित्ते में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में बड़े पैमाने पर कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ, तशद्दुद, जिनसी ज़्यादतियाँ, सियासी जुल्म जबर और आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ शामिल हैं। भारतीय फ़ौज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारे कश्मीरी अवाम के हुकूक पामाल कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी मकबूजा कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई रिवायत नहीं है, लेकिन पिछले 6 सालों में जब से बीजेपी की आरएसएस हिंदुत्वा सोच की सरकार दिल्ली पर काबिज हुई है, इसने एक नई शिद्दत अख्तियार कर ली है और आप देख रहे हैं कि वायलेशंस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में काबिज भारतीय फौज इस्मत दरी को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रही है। इन 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे में 11,240 से जायद इफ़्फ़त माब कश्मीरी ख़वातीन को जिनसी हवस का निशाना बनाया गया है, जिनमें नाबालिग बच्चियों से लेकर बूढ़ी ख़वातीन तक शामिल हैं। I want to address the international community. First, the UN. UN की Security Council की resolution है on protecting women and children during armed conflicts. And if states do not do that, or if states indulge in violence against women, the UN is entitled to sanctions. तो फिर सवाल उठता है, why is the UN not implementing those sanctions, which it has itself introduced through its UN Security Council resolution of women in armed conflict. पहली बात वो. दूसरा, I wanted to add, why is the UN and the to allow special procedures mandate holders of the UN Human Rights Council to be given free access into occupied Jammu and Kashmir. ये occupation और annexation के कवानीन हैं, conventions international including the Geneva Convention, and there are specific rules of what an occupation power can do और क्या वो नहीं कर सकता, और India has violated all those. काबिज भारतीय सरकार ने कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक, जिनमें मजहबी आज़ादी भी शामिल है, सल्ब कर रखे हैं। इन्हें नमाज जुम्मा की अदायगी और ईद मिलाद और मुहर्रम के जुलूस निकालने से रोका जाता है। गुज़िश्ता दिनों भारतीय फौज ने आंसू गैस के गोले फेंककर और गोलियां चलाकर मुसलमानों को श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूसों में शिरकत से रोका। इस मौके पर लातादाद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। कश्मीरी अवाम अपने बुनियादी हक यानी हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे, जिसका वादा उनसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कर रखा है। आलमी इदारे की ये जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा रियासत में इंसानी हकूक़ की दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो भारत सरकार पर दबाव डालें कि वो जम्मू कश्मीर में जारी गैर कानूनी फ़ौजी मुहासरा ख़त्म करे, रियासती दहशतगर्दी बंद करे और ज़राए अबलाग पर लगाई गई पाबंदियाँ ख़त्म करे, ताकि दुनिया जान सके कि इस खित्ते में काबिज भारतीय फ़ौज क्या क्या मज़ालिम ढा रही है।